अंश और परी को इस बात की फिक्र होने लगेगी कि अब तोशु उन्हें आशा भवन में नहीं आने देगा। माही अपना दर्द बताते हुए कहेगी कि तोशु भाई उसे घर से निकालने की धमकी देता है और कहता है कि कोई गंदा बाबा उसे उठा ले जाएगा। जब अनुपमा और किंजल माही को समझाने की कोशिश करेंगे तब तोशु आगे बढ़कर फिर एक बार माही को अनाथ बोलेगा और कहेगा कि वो उसकी बहन नहीं है बल्कि उस पर बोझ है, इसीलिए वो इसे अनाथ आश्रम में छोड़कर आएगा। माही के बाद टीटू किंजल भी छोड़ेंगे शाहनिवास। तोशु की यह हरकत सभी को बहुत घटिया लगेगी और सभी उसे रोकेंगे, लेकिन वो किसी की एक नहीं सुनेगा। वह इस बात पर अड़ा रहेगा कि या तो काव्या को बुलाए और कहिए कि अपनी बच्ची को लेकर जाए, या फिर वो माही को घर से निकाल देगा। तब अनुपमा माही की जिम्मेदारी लेगी और कहेगी कि वो अब से आशा भवन में ही रहेगी। तोशु उसका मजाक उड़ाएगा कि अपना ठिकाना नहीं है और माही का भी बोझ लेने चली है। आशा भवन में माही का ग्रैंड वेलकम होगा। सभी उसके आने की खुशी में पार्टी करेंगे और गानों की आवाज शाहनिवास तक पहुंचेगी। तब किंजल लीला से कहेगी कि वहां कुछ नहीं होने पर भी इतनी खुशियां हैं। घर में डिंपल फिर खड़ा करेगी हाई वोल्टेज ड्रामा। किंजल कहेगी कि अब शाहनिवास में उसका दम घुटने लगा है और अब उसका तोशु के साथ रहने का मन नहीं करता। तब तपिश कहेगा कि मेरा डिम्पी के साथ रहने का मन नहीं करता। लीला अपने परिवार को टूटता देखकर मायूस होगी, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगी। डिम्पी और तपिश के बीच अगली सुबह झगड़ा होगा क्योंकि तपिश अपनी मां के पास जाना चाहता है और डिम्पी कहेगी कि उसे एक पति के तौर पर यहां रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, वरना कोई उसका हक मार लेगा। तपिश को मजबूरी में शाहनिवास में ही रुकना पड़ेगा और उधर किंजल भी निराश है कि उसका पति इतना बुरा इंसान बन चुका है कि उसके साथ रहना मुश्किल है। शाहनिवास में जब तोशु अंश के साथ बदतमीजी करेगा और उसे डांटेगा तब डिम्पी और पारितोष के बीच जोरदार झगड़ा होगा। दोनों बर्तन तोड़ना शुरू कर देंगे और घर में यह माहौल देखकर लीला की आंखों से आंसू आ जाएंगे। आशा भवन में भी एक शौकम चीज होगी। एक सुबह जब अनुज अखबार पढ़ रहा होगा तब वो देखेगा कि अंकुश ने अखबार में यह फर्जी खबर छपवा दी है कि अनुज ने अपनी कंपनी में फ्रॉड किया था, जिसकी वजह से वो दिवालिया हो गया है और अब दर दर जाकर नौकरी की तलाश कर रहा है। अनुज अपनी अनु से कहेगा कि मुझे बस एक आदमी चाहिए जो मुझ पर यकीन करे और मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ।